दोस्तों, क्या वो हो गया जिसका डर अमेरिका और इजराइल को था? जिस डर की वजह से, जिस चिंता की वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, क्या ईरान ने वो कर दिया है? दोस्तों, एक बिल्कुल अलग तरह की खबर इस वक्त दुनिया भर में चल रही है, जिस पर काफी कुछ पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और अगर ये खबर सच हुई तो इस सैन्य संघर्ष, ईरान और इजराइल के बीच के सैन्य संघर्ष का सबसे बड़ा अपडेट यही निकल कर आएगा। क्योंकि अब मीडिया में ये बात चल रही है, भारत की मीडिया में भी, विदेशी मीडिया में भी, कि ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि ईरान ने इस सैन्य संघर्ष के बीच ही परमाणु परीक्षण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ईरान परमाणु बम न बना ले, इसी चिंता से इजराइल ने ईरान पर हमला किया। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो इन चिंताओं को और बढ़ाने वाली है। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या वाकई में इजराइल के गृह मंत्रालय, जी हाँ, जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय का दफ्तर होता है, उसको भी ईरान ने उड़ा दिया है। और अगर ये खबर सच है तो फिर इजराइल कितनी बड़ी मुश्किल में आने वाले कुछ घंटों में फंस सकता है। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी खबर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। ये खबर, ये मेरे कोई अपने हवाले से नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये देखिए। और इसके अलावा मिंट की खबर है, ये देखिए। दोस्तों, इसके अलावा भी दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा दबी जुबान होने लगी है कि हुआ क्या कि 20 तारीख को जो नॉर्थ ईरान है उसके कुछ हिस्सों में अर्थक्वेक आया, मतलब भूकंप आया। और इसका जो तीव्रता थी वो भी काफी ज्यादा थी, 5.1। दोस्तों, ईरान की एजेंसी है तस्नीम न्यूज एजेंसी, उन्होंने बताया है कि ये जो पूरा अर्थक्वेक आया, ये जो पूरा भूकंप आया, ये सेमनाम इलाके में करीब 27 किलोमीटर के एरिया में प्रभावित किया इसने। हालांकि किसी जानमाल का नुकसान नहीं है, लेकिन 5.1 बहुत तगड़ी तीव्रता मानी जाती है। लेकिन यही देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर में अपने लिखा है, हाउएवर द अर्थक्वेक हैज ट्रिगर्ड स्पेकुलेशंस वेदर ईरान टेस्टेड अ न्यूक्लियर वेपन as the war with the Israel intensified with no signs of peace of now। मतलब इस अर्थक्वेक की खबर ने, इस भूकंप की खबर ने एक बार फिर से कुछ चिंताएं पैदा कर दी हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने कोई न्यूक्लियर परीक्षण, यानी कि परमाणु परीक्षण कर दिया इस वॉर लाइक सिचुएशन में। दोस्तों, बकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेकर बकायदा पूरा एक वीडियो भी बनाया है। अब आप मिंट की खबर में आ जाइए। दोस्तों, मिंट ने भी कुछ ऐसी ही खबर छापी है। देखिए दोस्तों, मिंट की इस खबर के नीचे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर जिन लोगों से बात की गई, जब उनके इलाके में भूकंप महसूस किया गया, तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पर ये बताते हैं, रेसिडेंट्स डिस्क्राइब द ब्लास्ट एज फीलिंग लाइक अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और इवन एन अर्थक्वेक। जिन लोगों से बात की गई, जब उनसे अनुभव पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई परमाणु विस्फोट हो गया हो या फिर भूकंप आया हो। मतलब लोग कंफ्यूज हैं वहां पर कि भूकंप जैसा भी महसूस हुआ और परमाणु विस्फोट जैसा भी महसूस हुआ। यहाँ पर देखिए, एक और लाइन में लिखा है, लोकल्स सॉ सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन रमदगान। लोकल्स को वहां डिस्ट्रक्शन के सीन भी दिखाई दिए हैं, तबाही के मंजर दिखाई दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक स्थानीय व्यक्ति का नाम लिखा गया है, अशीर अदीब, जो 69 ईयर्स के हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके बहुत ही पास वाले इलाके में ये अर्थक्वेक महसूस किया गया, ये भूकंप महसूस किया गया। इट वॉज लाइक एन एटम बॉम्ब एंड अर्थक्वेक। मतलब लोग ये बता रहे हैं कि जो भूकंप था, ये भूकंप के साथ साथ न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर विस्फोट हो गया हो, उस जैसा भी महसूस हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों की बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये स्थानीय लोगों को थोड़ी पता है कि परमाणु विस्फोट होता है तो कैसा महसूस होता है। वो तो दुनिया में एक ही बार महसूस किया गया है, हिरोशिमा और नागासाकी में। लेकिन जो छप रहा है, जो चल रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, ईरान शुरुआत से ही कह रहा था, जब इजराइल ने उस पर हमला किया, वो तब भी कह रहा था, हम तो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं रहे, हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे। लेकिन इजराइल लगातार सालों से दावा कर रहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। हालांकि अब खुलेआम इस बात को लेकर भी चर्चा होने लगी है कि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, लेकिन कभी उसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती। उसने गुप्त तरीके से परमाणु हथियार कब बनाए, कभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। तो लोग ये कहने लगे कि इजराइल तो परमाणु हथियार रख सकता है, लेकिन ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ये कहाँ का लॉजिक है दोस्तों? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अब क्योंकि ईरान अपना सब कुछ गवा चुका है, वो कहता रहा परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, उसके बाद भी उस पर हमला हो गया, तो अब उस पर हमला भी हो चुका है और परमाणु जो उसके ठिकाने थे उस पर भी निशाना, उस पर भी हमला कर चुका है इजराइल, और उस पर आर्थिक प्रतिबंध पहले से ही वो झेल रहा है दशकों से। तो अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसके शहरों में भी
इतना तबाही मच चुकी है, तो आज नहीं तो कल, चाहे उसे कितने वैज्ञानिक मार दिए गए हों, उसको कितना नुकसान पहुंचा दिया गया हो, 6 महीने बाद, साल बाद वो न्यूक्लियर हथियार तो बना ही लेगा। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, तुलसी गबार्ड जो कि खुफिया प्रमुख हैं खुफिया एजेंसियों की अमेरिका में, पहले उन्होंने एक बयान दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। जिसके बाद खुद ट्रम्प की बड़ी किरकिरी हुई कि आप ही का खुफिया विभाग कह रहा है कि परमाणु हथियार नहीं बना रहा है ईरान, और आप इजराइल का साथ दे रहे हैं, वो इजराइल जो कह रहा है कि परमाणु हथियार बना लेगा ईरान। वही तुलसी गबार्ड अब पलट गई है अपने बयान से, और वो कह रही है कि मीडिया ने उनका बयान गलत तरीके से पेश किया और उन्होंने अब बयान दे दिया है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अब दोस्तों स्थितियां ये है कि अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, इजराइल तो सालों से कह रहा है ईरान कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है, और अब जो खबर आई है कि अर्थक्वेक हो गया। हालांकि ईरान जिस एरिया में है दोस्तों जोग्राफिकली, वो बहुत ही भूकंप के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव जोन है, वहां भूकंप आते रहते हैं, वहां भूकंप आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो गतिरोध चल रहा है, दो देशों के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा है, इस दौरान ऐसे हिस्से में ऐसा भूकंप महसूस होना और वहां के लोगों का ये कहना कि हमने तबाही देखी, हमने महसूस किया, ऐसा लगा जैसे एटम बम फट गया, जाहिर तौर पर दुनिया भर में चिंताएं तो इससे बढ़ती ही बढ़ती हैं। वही दूसरी ओर दोस्तों इजराइल की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। इजराइल की ये तस्वीर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है भारत के सोशल मीडिया में भी और दुनिया भर के सोशल मीडिया में भी। अब दोस्तों ये जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं हर खबर बहुत ही तफसील से विदेशी मीडिया को पढ़कर समझकर आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि चाहे दुनिया भर के आर्टिकल्स मुझे पढ़ने पड़े, लेकिन आपको सही जानकारी मैं दूं। तो ये रूस की एक वेबसाइट है, रूस की एक वेबसाइट ने ये खबर छापी है दोस्तों। ये खबर रूस की वेबसाइट के हिसाब से ईरान ने इजराइल के गृह मंत्रालय के दफ्तर पर एक तरह से उसको उड़ा दिया, उसको नुकसान पहुंचाया है। बाकायदा इस वेबसाइट ने उस नुकसान की फोटो भी छापी है दोस्तों। इस वेबसाइट ने दावा किया है कि इरानियन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन ने अपने टेलीग्राम चैनल में बाकायदा ये वीडियो शेयर की है। मतलब ईरान ये दावा कर रहा है और उसके दावे के आधार पर रूस की इस मीडिया वेबसाइट ने खबर छापी है कि जो इजराइल का गृह मंत्रालय है उसको उड़ा दिया गया है, और ऐसी ही फुटेज भारत में भी चल रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक इजराइल इसकी पुष्टि नहीं करता इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको पता है इस तरह के हालात में दोनों ही देश बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के बीच में कितने बड़े बड़े दावे हुए थे, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि जो हमले हुए हैं वो बहुत तगड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा चुके हैं। जैसे उसके एक बहुत ही प्रमुख अस्पताल को निशाना बनाया गया दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका की बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसको भी निशाना बनाया गया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका का जो दूतावास है उसके पास विस्फोट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो इजराइल का शेयर मार्केट की बिल्डिंग है, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, उसमें भी निशाना बनाया गया। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। इजराइल में जो बड़े बड़े शहर थे वहां तो जिस तरह से हालात, खंडर जैसे हालात ईरानी मिसाइलों ने कर दिए, वो तो खैर आप जानते ही हैं। तो ये इन सब हमलों को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और क्योंकि हमको इंटरनेशनल मीडिया पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, इसीलिए हम पुख्ता तौर पर अपने लेवल पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों इस बीच, इस संघर्ष के बीच ये खबर आना कि ये जो भूकंप आया था ईरान में, दरअसल भूकंप नहीं था। ईरान तो अपने जो परमाणु परीक्षण है उसने वो किया, इसलिए भूकंप महसूस हुआ। ये बहुत डरावनी स्थितियां है दोस्तों। मैं तो ये सोच रही हूँ दुनिया भर के जितने वर्ल्ड लीडर हैं ये किस तरह मतलब ये क्या कर रहे हैं दुनिया के साथ। आप देखिए, सोचिए दोस्तों, जिन वर्ल्ड लीडर्स पर जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में शांति बनाए रखें, दुनिया में अगर कहीं ऐसी गतिरोध हो तो वहां पर जाकर लोगों को समझाएं कि ये गतिरोध मुश्किल पैदा कर सकता है दुनिया भर के लिए, ये वर्ल्ड लीडर्स बैठकर मंथन कर रहे हैं कि हम फलाने देश पर कब हमला कर सकते हैं। सोचिए इससे बड़ा संकट दुनिया के लिए क्या होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।